दोस्तों, कभी कभी बाहरी चमक धमक के पीछे छिपे काले सच को समझना बेहद मुश्किल होता है। आज हम आपको एक ऐसे परिवार की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसकी खुशहाल छवि ने सबको धोखे में रखा। लेकिन एक सुबह ऐसा खुलासा हुआ जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। यह घटना दिल्ली के देवली गांव की है, जहां एक घर में 3 लाशें मिली। पुलिस ने जब मामले की जांच शुरू की तो परत दर परत ऐसे राज खुले जो हैरान कर देने वाले थे। यह सिर्फ एक साधारण हत्या का मामला नहीं था, बल्कि इसमें वो दर्द छिपा था जो किसी को भी एक अपराधी में बदल सकता है। यह कहानी है अर्जुन नाम के एक युवा की, जिसने परिवार की बेरुखी और उपेक्षा से परेशान होकर ऐसा कदम उठाया जिसे सुनकर आपका दिल कांप उठेगा। लेकिन यह सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं है, यह उस दर्द की भी कहानी है जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस भावनात्मक और दिल दहला देने वाली कहानी को। राजेश कुमार एक सेवानिवृत्त एनएसजी कमांडो, जिनकी जिंदगी अनुशासन और देशभक्ति का प्रतीक थी। उनकी पत्नी कोमल एक साधारण गृहिणी, परिवार को संभालने में पूरी तरह समर्पित थी। उनकी बेटी कविता पढ़ाई में अव्वल थी और उसका सपना था आईएएस बनकर देश की सेवा करना। बेटे अर्जुन को बॉक्सिंग का शौक था। वह अपने स्कूल और जिले के लिए कई प्रतियोगिताएं जीत चुका था। बाहर से यह परिवार आदर्श नजर आता था। आसपास के लोग कहते थे, राजेश जी का परिवार वाकई मिसाल है, सब कितने संस्कारी और मेहनती हैं। लेकिन इस आदर्श छवि के पीछे एक खाई बन रही थी। राजेश और कोमल का सारा ध्यान कविता पर था। उन्हें लगता था कि उनकी बेटी उनका सपना पूरा करेगी। अर्जुन को अक्सर घर में डांट पड़ती थी। उसकी उपलब्धियां परिवार में ज्यादा मायने नहीं रखती थी। अर्जुन ने बचपन से ही महसूस किया कि उसे अपने परिवार में ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता। जब भी मैं मेडल जीतकर घर आता, पापा मुझसे बस पढ़ाई के बारे में सवाल करते। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि मुझे गर्व है कि तुमने ये मेडल जीता। लेकिन जब दीदी क्लास में टॉप करती थी तो घर में मिठाई बंटती थी। धीरे धीरे अर्जुन के अंदर गुस्सा बढ़ने लगा। कभी कभी सोचता था कि क्या मैं इस घर का हिस्सा हूं भी या नहीं। मम्मी पापा ने मेरी फीलिंग्स कभी समझने की कोशिश नहीं की। सब कुछ बस दीदी के लिए था। अर्जुन की सबसे बड़ी चोट तब लगी जब उसने एक दिन अपने माता पिता को बात करते हुए सुना। राजेश ने कोमल से कहा, हम कविता के लिए नई कोचिंग ज्वाइन करवा देंगे। अर्जुन को जरूरत हो तो देख लेंगे, लेकिन कविता का करियर ज्यादा जरूरी है। यह बात अर्जुन के दिल में तीर की तरह चुभ गई। 4 दिसंबर की सुबह एक आम दिन की तरह शुरू हुई। कोमल ने घर के सारे काम निपटाए और फिर आराम करने चली गई। कविता अपनी पढ़ाई में लगी थी, जबकि राजेश अपने कमरे में आराम कर रहे थे। सुबह करीब 4 बजे अर्जुन उठा। उसने अपने गुस्से और दर्द को खत्म करने के लिए एक भयानक फैसला कर लिया। मैंने सोचा, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर मेरे घर में मेरी कोई अहमियत नहीं है तो इनकी जिंदगी खत्म कर देना ही बेहतर होगा। सबसे पहले अर्जुन ने कविता के कमरे का दरवाजा खोला। वह पढ़ाई में गहरी थी और कुछ समझ नहीं पाई। अर्जुन ने चाकू से वार किया और वह वहीं गिर गई। इसके बाद उसने अपनी मां कोमल पर हमला किया, जो बाथरूम के पास खड़ी थी, और आखिर में उसने अपने पिता पर वार किया जब वह सो रहे थे। सुबह करीब 6:30 बजे अर्जुन ने पड़ोसियों को आवाज देकर बुलाया, मेरे मम्मी पापा और दीदी को किसी ने मार दिया। पुलिस मौके पर पहुंची। घर में कोई बाहरी व्यक्ति घुसने के सबूत नहीं थे। पड़ोसी भी कह रहे थे कि रात में किसी तरह की हलचल नहीं हुई। अर्जुन ने खुद को मासूम दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज से पुलिस को शक होने लगा। जब उसे थाने ले जाया गया और गहराई से पूछताछ की गई तो उसने सब कुछ कबूल कर लिया। मैंने ही मारा है। मुझे इस घर में कोई प्यार नहीं करता था। दीदी हमेशा सबकी फेवरेट थी। मम्मी पापा ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। पुलिस ने जब अर्जुन के बयान को सुना तो हर कोई स्तब्ध रह गया। यह घटना सिर्फ 3 हत्याओं की नहीं थी, बल्कि एक ऐसी कहानी थी जो बताती है कि प्यार और संवाद की कमी क्या कर सकती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अपने बच्चों के साथ खुलकर बात करें, उनके सपनों, उनकी परेशानियों को समझें। कभी कभी हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वह सही है,
लेकिन वह हमारे बच्चों के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है यह हम समझ नहीं पाते। तो दोस्तों, ये थी देवली गांव की वो दिल दहला देने वाली कहानी। एक ऐसा घर जो खुशहाल लगता था लेकिन अंदर से टूट चुका था। अगर ये कहानी आपको छू गई हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। प्यार, संवाद और परिवार की अहमियत को समझें, क्योंकि अगर रिश्तों की नींव कमजोर हो तो इसका अंजाम बेहद दर्दनाक हो सकता है। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हां, हमेशा याद रखें, प्यार बांटिए, नफरत नहीं।